हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंट्रीज के बारे में जानने से, दैट इज़ कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बाउंड्री है यूरोप कॉन्टिनेंट की, दैट इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बाउंड्री जो है उन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है यूरोप कॉन्टिनेंट बाउंड्री शेयर करता है उन कंट्रीज़ के नाम पढ़ेंगे। और एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ कौन कौन से सीज़ वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ रीजन से। मैंने कुछ कुछ कंट्रीज एक्चुअली में पहले से ही मार्क कर दिया है, बिकॉज मैं रिकॉर्ड करने लगा था तो मैंने रिकॉर्ड करी, बट मुझे बाद में पता चला मैंने ऑन ही नहीं किया था। सो इसलिए कुछ कुछ कंट्रीज मैंने मार्क कर दी, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साइड से। यूरोप कॉन्टिनेंट का नॉर्थ, दैट इज़ सबसे पहली कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये तीन कंट्रीज हमें मिलेगी। ये किसका? यूरोप कॉन्टिनेंट का नॉर्थ एक्सटेंशन है, ठीक है। और हमें एक और कंट्री यहाँ मिल रही है, दैट इज़ आइसलैंड, ठीक है। यही चार कंट्रीज है जो जिस यूरोप कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ एक्सटेंशन बनाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमें पता है नॉर्थ रीजन में और क्या पड़ता है? आर्कटिक ओशन पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ रीजन में आर्कटिक ओशन पड़ता है। प्लस मैंने एक यहाँ सी यहाँ लिखा हुआ है बेरेंट सी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम सारी सीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें फिनलैंड के ईस्ट साइड पे, ये कौन सी कंट्री पड़ती है? ये यहाँ पे रशिया कंट्री पड़ती है। अब रशिया जो है इनडायरेक्टली किस किस का पार्ट है? रशिया माना जाता है एशिया का पार्ट भी, रशिया माना जाता है यूरोप का पार्ट भी। क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी एशिया के बारे में जहाँ हमने बात करी, उसमें हमने देखा कि रशिया जो है वो एशिया में आ रहा है, पर कहीं ना कहीं जो रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है, बिकॉज ये छोटा सा देख लो लैंडलॉक टाइप, एक साइड से वाटर है इसको। तो ये कंट्री जो है ये रशिया का टेरिटरी है, तो इनडायरेक्टली हम सोचा जाए तो रशिया जो है वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्ट एक्सटेंशन की, तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी कंट्रीज मिलती हैं? सबसे पहली कंट्री मिलती है हमें यूके, ठीक है, यूके। और ये हमें एक आइलैंड मिलता है। अब ये आइलैंड का एक्चुअल में नाम है आयरलैंड। आयरलैंड के पर हुए हैं दो टुकड़े, ठीक है, दो टुकड़े हुए हैं। जो नीचे वाला आयरलैंड है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो एक अलग से कंट्री है, ठीक है, वो एक अलग से कंट्री है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड को और यूके को पूरे को मिला के क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, एक साथ कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्ट एक्सटेंशन, दैट इज नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। और अगर हम बात करें हमारी साउथ वेस्ट एक्सटेंशन की, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? पुर्तगाल और स्पेन मिलेगा। प्लस अगर हम बात करें हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट के हमारे वेस्ट में क्या पड़ता है? दैट इज अटलांटिक ओशन पड़ता है। अटलांटिक ओशन के बाद नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो पुर्तगाल एंड स्पेन पड़ेगा हमारी इसकी साउथ वेस्टर्न, या हम वेस्टर्न सिंपल बोले, वेस्टर्न बाउंड्रीज, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यूरोप की ईस्ट एक्सटेंशन के बारे में और यूरोप के साउथ एक्सटेंशन के बारे में। अगर हम यूरोप का प्रॉपर एक साउथ एक्सटेंशन की बात करें तो हमें यहाँ पे एक कंट्री मिलती है, दैट इज़ इटली। और ये मैंने पहले ही मार्क करी है। और ये वाला जो है ये इसी का एक आइलैंड है, किसका? इटली का ही, दैट इज़ सिसिली, ठीक है। ये इटली का ही एक आइलैंड है। और यहाँ पे हमें एक कंट्री मिलती है, किसमें? ये एक्चुअली में जो यहाँ पे नीचे वाला एरिया पड़ा है ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये हमारा मेडिटेरेनियन सी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इसी मेडिटेरेनियन सी में इटली जो है वो पड़ती है। और मेडिटेरेनियन सी में हमें कंट्री मिलती है, दैट इज़ माल्टा। इसका नाम क्या है? माल्टा, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट, यूरोप का साउथ ईस्ट, या फिर हम अगर ईस्ट की बात करें, ये पूरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमें कौन सी कंट्री मिलती है सबसे पहले? दैट इज़ ईस्ट में कौन सी मिलती है? यूक्रेन। और यूक्रेन जो है आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, यूक्रेन इधर यूक्रेन ईस्ट में किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? कल मैंने जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, यूक्रेन ईस्ट वाली साइड से रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन का वॉर भी हो रहा है ना अभी, तो यूक्रेन जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? रशिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें, ये लैंडलॉक कंट्री है मालदोवा, ठीक है। ये एक बार पेपर में आया भी है कि मालदोवा जो कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, वो किसके बीच में है? दैट इज़ यूक्रेन एंड रोमानिया के बीच में।
ये हमारी रोमानिया कंट्री मिल जाएगी। रोमानिया के नीचे अगर हम बात करें हमें बुल्गारिया कंट्री मिल जाएगी। ये हमें एक और कंट्री मिलेगी दैट इज़ टर्की। ये मैंने एशिया वाली वीडियो में भी कवर किया था। अब दो ही ऐसी कंट्रीज़ है जिनको हम एशिया में भी काउंट करते हैं और यूरोप में भी काउंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रशिया एंड सेकेंड वन इज़ टर्की। ये दोनों कंट्रीज ऐसी इसको जिनको हम दोनों में काउंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, जो कि हम बोल सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन है, दैट इज़ ग्रीस। ये हमारी साउथ वाली साइड से लास्ट कंट्री पड़ेगी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, इतना क्लियर हो सबको, ठीक है। अब बात करते हैं इसी रीजन में अगर कोई हमें सी वगैरह मिल रही है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इस रीजन में हमें दो सी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी की मैंने हम आपको बात करवा दी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी मिलती है, मेडिटेरेनियन सी की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट सी की बात करते हैं। यहाँ पे इटली के पास और यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे वाली साइड से यहाँ पे हमें टूनेशिया मिलता है। टूनेशिया किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सी कंट्री मिलती है? टूनेशिया और इटली के पास यहाँ पे कुछ आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है। इटली के आइलैंड्स है ये, और यहाँ पे हमें एक सी मिलती है, तिरहेनियन सी। तो पूछ सकते हैं तिरहेनियन सी जो है किस कंट्री के पास लोकेट है, या तिरहेनियन सी की कंट्रीज कौन कौन सी। तो सिंपल याद रखना है, टूनेशिया और इटली, इसी कंट्रीज की अगर हम बात करें तिरहेनियन सी की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ये पूरे रीजन में नीचे क्या पड़ता है हमारा, मेडिटेरेनियन सी पर मिलता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ठीक है। ये भी क्लियर है। अगर बात करें इस रीजन में कौन सी सी मिलती है, इस रीजन में हमें मिलती है एड्रियाटिक सी मिलती है, हमें इस रीजन में एड्रियाटिक सी मिलती है। अब आगे हम जब पूरे कंट्रीज़ के नाम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ कौन कौन सी है, उनका हम नाम एक टेक्निक से समझेंगे, ठीक है। इतना क्लियर सबको। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ साइड पे हमें कौन कौन सी सी मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहली सी बेरेंट सी, जो मैंने आपको बता दिया नॉर्वे के ऊपर है पड़ेगी, ठीक है। नॉर्वे के ऊपर पड़ेगी, नॉर्थ में पड़ेगी। प्लस एक और चीज़ याद रखना, आर्कटिक ओशन के साथ सिर्फ इन कंट्रीज में से एक ही कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, दैट इज नॉर्वे। स्वीडन और फिनलैंड नहीं करती है, क्योंकि ये नॉर्वे का पूरा एक्सटेंशन है यहाँ तक। तो आर्कटिक ओशन के साथ सिर्फ नॉर्वे ही जुड़ती है और स्वीडन और फिनलैंड नहीं जुड़ती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। अगर बात करें थोड़ा लेफ्ट में आ जाते हैं और यहाँ की कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, उनके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीज है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में, यहाँ पे हमें मिलेगा नॉर्वेजियन सी। यहाँ पे कौन सी सी मिलेगी हमें? नॉर्वेजियन सी। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी की बात करें तो वो हमें मिलती है यूके के, और यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ फ्रांस। यूके और फ्रांस के बीच में हमें यहाँ पे एक चैनल मिलता है, दैट इज इंग्लिश चैनल। इतना क्लियर है आपको? यहाँ पे कौन सा चैनल मिलता है हमें? इंग्लिश चैनल मिलता है, ठीक है। ये भी हो गया। एक और चीज़ बता देता हूँ, आगे बात करें अगर हम, यहाँ स्वीडन के पास और रशिया वाले रीजन, ये वाली कंट्री, रुको मैं ये वाला आपको बाद में कराता हूँ जब हम कंट्रीज मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो बीच बीच में जो भी सीज रहेंगे वो हम जब कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे तब उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हमें इस रीजन में मिलेगी, दैट इज एक किस्म का बोल सकते हैं ये सेंट्रल यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन कौन सी कंट्रीज मिलेगी। सबसे पहले हम मार्क करते हैं स्वीडन के पास ही हमें यहाँ एक कंट्री मिलती है, दैट इज डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन के पास ही हमें यहाँ पे एक कंट्री मिलती है, दैट इज डेनमार्क। फ्रांस की बात करें, फ्रांस के नॉर्थ में फ्रांस के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम के साथ एक कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, दैट इज नीदरलैंड्स, ठीक है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, इतना याद रखना है आपको, सिंपल। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क। और ये जो थोड़ी सी बड़ी एरिया में बड़ी कंट्री है, दैट इज जर्मनी। इतना क्लियर हो गया सबको। बात करें जर्मनी के साथ एक और बड़ी सी कंट्री हमें मिल रही है, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है पोलैंड। ये मैंने आपको बता दिया किसका पार्ट है, रशिया का पार्ट है। यहाँ पे ये तीन छोटी छोटी कंट्री है, ठीक है। इनका नाम है इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुनिया। इस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया। अब ये कंट्री को याद कैसे करना है, अगर आप मेरे को ये चीज़ पूछे इन कंट्री को याद कैसे करना है, इस तीन कंट्रीज़ को याद करने के लिए और यहाँ पे बाकी जो एक दो कंट्रीज़ है उनको याद रखने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सी मिलेगा, दैट इज
बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी। और यहाँ पे हमें एक गल्फ मिलेगा, गल्फ ऑफ बॉथनिस, गल्फ ऑफ बॉथनिया, ठीक है। अब बात करें अगर हम बाल्टिक सी की, बाल्टिक सी, क्योंकि हमने ये सारी मेन मेन कंट्रीज यहाँ पे पढ़ ली है, तो अगर हम आगे बात कर लेते हैं बाल्टिक सी के बारे में, ठीक है। अगर हम बाल्टिक सी की बात करें, बाल्टिक सी की बात करें और हम बोले कि चलो बताओ बाल्टिक सी के आसपास जो जो कंट्रीज मिलते हैं उनके नाम क्या क्या है, इनको याद रखने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। सिंपल याद रखना आपको, क्या, रूड जो जर्मनी है उसने पोलैंड और फिनलैंड को बेच दिया। आर यू, सिंपल, क्या है इसका नाम, रशिया, कि बाल्टिक सी रशिया के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रही है। आप बोल सकते हो इस रीजन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि रशिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें डीई, दैट इज डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, ये भी बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। जर्मनी, जर्मनी ये रहा बाल्टिक सी के साथ। एस से क्या हो गया हमारा, दैट इज एस से हो गया स्वीडन, स्वीडन के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ई से कौन सा हो गया, इस्टोनिया, एल से कौन सा हो गया, लेटविया, एल से क्या हो गया, लिथुनिया, सेल हो गया। और अगर हम दो कंट्रीज की बात करें, पोलैंड एंड फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। सिंपल, बाल्टिक सी की कंट्रीज के बारे में भी याद हो गया और यहाँ पे जो जो अरेंजमेंट रहेगा कंट्रीज का वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगर एक और बात करें, यहाँ पे मैं एक कंट्री आपको बताना भूल गया, दैट इज़ बेलारूस। ये भी बेलारूस किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कंट्री रशिया के साथ शेयर करता है, ठीक है। हैंडमेड बनाया तो हैंडमेड में ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की। अगर हम बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के साथ नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर कर रही है, दैट इज़ ज़ेक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं ज़ेक रिपब्लिक। ये कंट्री पोलैंड और जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करती है और दो कंट्रीज और के साथ शेयर करती है, दैट इज स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के साथ। ज़ेक रिपब्लिक लैंडलॉक कंट्री है, पूछ सकते हैं सेज रिपब्लिक जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके इर्द गिर्द बताओ कौन कौन सी कंट्री, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पे हमारी पड़ेगी स्लोवाकिया और यहाँ हमारी पड़ेगी ऑस्ट्रिया। सेज रिपब्लिक एक लैंडलॉक कंट्री है, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड इसको इर्द गिर्द इन कंट्रीज के बीच में ये कंट्री पड़ती है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ये कंट्री पड़, कौन सी कंट्री मिलेगी यहाँ हमें, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बाउंड्री क्या क्या है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सॉरी एंड इटली, और इनके बीच में एक लैंडलॉक कंट्री एक और मिलेगी, स्विट्जरलैंड, जैसे ज़ेक रिपब्लिक था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एड्रियाटिक सी के साथ कुछ कंट्रीज जो है यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रही है, उन कंट्री का नाम याद कर लेते हैं। ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट भी हो जाती है बिकॉज एड्रियाटिक सी के बारे में पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इन चीज़ के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जो इटली के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रही है उस कंट्री की हम बात करते हैं, उसका नाम है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। ये स्लोवाकिया था, ये स्लोवेनिया है, दोनों कंट्रीज अलग अलग है। स्लोवेनिया के साथ अगर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो यहाँ हमें एक कंट्री मिलती है क्रोशिया, क्रोशिया। इसका आप एक काम करो, ये पूरा याद ही कर लो, ठीक है, स्लोवानिया, क्रोशिया। नेक्स्ट अगर कंट्री की हम बात करें, यहाँ पे ये स्लोवानिया का पार्ट है, इसकी बात करें तो इसका नाम है बॉस्निया, बॉस्निया। इसका नाम बॉस्निया भी है, इसको हेर्जेन गोविना भी बोलते हैं, दैट इज बॉस्निया हेर्जेन गोविना। ये मतलब इसको पूरा लंबा नाम है, मेन आपको नाम याद रखना है, दैट इज इसका नाम क्या है, बॉस्निया है, ठीक है। इतना क्लियर है। बात करते हैं अगली कंट्री की बात करें तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, बॉस्निया से थोड़ा राइट में बढ़ेंगे, हमें यहाँ पे एक और कंट्री मिलेगी जिसका नाम है मॉन्टीनिग्रो, मॉन्टीनिग्रो। स्लोवानिया, क्रोशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। स्लोवानिया, क्रोशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो। एड्रियाटिक सी के इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्री थे, इटली, स्लोवानिया, क्रोशिया, बॉस्निया एंड मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें, मॉन्टेनिग्रो के साथ जो कंट्री है इसका नाम है अल्बानिया। किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ग्रीस के साथ। ग्रीस, अल्बानिया,
मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया, क्रोशिया, स्लोवानिया। तो इतना क्लियर हो गया सबको। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको 2-3 बार ये वीडियो देख लो दोबारा से, या एक बार खुद हैंडमेड करके ना इसको याद कर लो तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में एड्रेटिक सी के बारे में फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो उससे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने टर्की की बात करी थी, टर्की के साथ हमने बुल्गारिया कंट्री की बात करी। बुल्गारिया के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ हमें एक लैंडलॉक कंट्री मिलती है जिसका नाम है कोसोवो। क्या है इसका नाम? कोसोवो। यहाँ पे एक हमें कंट्री मिलती है जिसका नाम है मेसडोनिया। मेसडोनिया, आई थिंक बहुत लोगों ने इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा। क्या नाम है इसका? मेसडोनिया। मेसडोनिया किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है? ग्रीस, टर्की, अल्बानिया के साथ, और कोसोवो। ऐसी कुछ कंट्रीज है जो ना मोस्टली न्यूज़ में रहती हैं, इनका इतना ज़रूरी भी नहीं रहता कि आप इनकी लोकेशन वगैरह सब चीज़ें याद करो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बुल्गारिया के साथ एक कंट्री मिल जाती है हमें, जो कि बॉस्निया के पीछे वो नॉर्थ वाली साइड है, दैट इज़ सर्बिया। और सर्बिया के नॉर्थ में अगर हम बात करें, यहाँ हमें कंट्री मिलती है हंगरी। हंगरी आपको पता होगा, जिसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया, क्रोशिया, स्लोवानिया, इटली। अब मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरे को कंट्रीज कैसे याद है। बस मेरे को मेन कंट्रीज ही याद है, जैसे एड्रियाटिक सी के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारा एक्सटेंशन जो यूरोप का एक्सटेंशन है एशिया के साथ, वो कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है। तो मोस्टली उन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा याद रखना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लोवाकिया जो है तो वो कौन सी कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये नहीं हो कि आपको लगे कि ये भाई अफ्रीका का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये यूरोप का पार्ट है। तो ये वही चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। एड्रियाटिक सी पे मूव करते हैं, ठीक है। बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। सिंपल याद कैसे रखना है? ICSMBA। कैसे याद रख सकते हैं? ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले नाम होता था IES का, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। MBA, ठीक है। I से इटली, C फॉर क्रोशिया, S फॉर स्लोवानिया, M फॉर मॉन्टेनिग्रो, B फॉर बॉस्निया, A फॉर अल्बानिया। ये 6 कंट्रीज किसकी हो गई? एड्रियाटिक सी की हो गई। सिंपल ऐसे ही याद रखना है। ICSMBA एड्रियाटिक सी की कंट्रीज को याद करने का तरीका सिंपल यही है। और अगर हम बात करें टिरेनियन सी की, इसके लिए 2 ही कंट्रीज है, दैट इज टूनेशिया जो यूरोप का पार्ट है, और ये इटली का पार्ट है, ठीक है। ये क्लियर है? हमने कल की वीडियो में यहाँ पे एक सी पढ़ा था, कहाँ पे? बुल्गारिया वाली रीजन में, दैट इज यहाँ पे कौन सी सी थी? ब्लैक सी पढ़ी थी हमने, ब्लैक सी। इसको टेक्निक बताया था मैंने, GURRBT, गुरबत मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कल। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से 3 जो कंट्रीज थी वो कहाँ मिल रही थी हमें? एशिया में मिल रही थी, और 3 कंट्रीज यहाँ पे मिल रही थी हमें, किस साइड? यूरोप वाली साइड। बात करते हैं इन्हीं कंट्रीज की जो कंट्रीज हमें कहाँ मिल रही हैं? यूरोप में मिल रही है। इसमें से अगर हम बात करें जी कंट्री की, अगर हम बात करें, जी कंट्री कौन सी है हमारी? जॉर्जिया। किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। यू कंट्री की बात करें, यूक्रेन। आर कंट्री की बात करें, रोमानिया। दूसरे आर की बात करें, रशिया। ये बी की बात करें, बुल्गारिया। टी की बात करें, कहाँ गया हमारा? टर्की। ये रहा हमारा टर्की। तो ये इस रीजन की बात होगी, किसकी? गुरबत मतलब जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की। ये होगी ब्लैक सी कंट्रीज। ब्लैक सी कंट्रीज मैंने आपको पढ़ा दी। बाल्टिक सी की हमने कंट्रीज पढ़ ली, एड्रियाटिक सी की हमने कंट्रीज पढ़ ली। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने चैनल शायद से बताया आपको, यहाँ पे हमें एक इंग्लिश चैनल मिलेगा, ठीक है। प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड का जो आइलैंड है, और यूके यूनाइटेड किंगडम का जो मेन हिस्सा है, वहाँ पे हमें एक चैनल मिलता है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। यहाँ पे एक चैनल मिलता है, दैट इज सेंट जॉर्ज चैनल। और अगर हम यहाँ की सी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया, नीदरलैंड, बेल्जियम और यूके है। यहाँ पे जो हमें सी मिलती है उसका नाम है नॉर्थ सी। सिंपल, नॉर्थ सी नाम है इसका, ठीक है। और फ्रांस और यूके के बीच में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, फ्रांस और यूके के बीच में हमें यहाँ पे एक बे मिलता है, दैट इज बे ऑफ बिस्के।
इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में मिल जाता है हमें। हम बोल सकते हैं स्पेन, फ्रांस एंड यूके के बीच में, और बाकी जो हिस्सा है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, सो हाँ, मोस्टली ये चीज़ें यहाँ से हमने कवर कर ली जो जो इम्पोर्टेंट थी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्थ सी पढ़ लिया, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्किट, सेंट जॉर्ज चैनल। हाँ, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ इस रीजन में एक्चुअली नीचे से क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऐसा रीजन में ऐसा करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है। यहाँ से जब शिप्स बाहर जाती हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ता है जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर या जिब्राल्टर, आप दोनों बोल सकते हो इसको, जिब्राल्टर या गिब्राल्टर। यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पे हमारी जो मेन सी है, जो सबसे बड़ी सी है, जो कि 2017, 2018, 2019 मोस्टली हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? मेडिटेरेनियन सी के कंट्रीज़ के बारे में टेक्निक याद रखने की और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, इतना भी क्लियर है? अब बात करते हैं, हाँ, सो अब बात कुछ नहीं करनी, मोस्टली हमारी सब चीज़ें हो गई। सीज की बात करें, बाल्टिक सी हमारी हो गई, हमारी नॉर्थ सी हो गई, हमारी ब्लैक सी हो गई, हमारी एड्रियाटिक सी हो गई। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।